हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। ठंडी बहुत तगड़ी पड़ रही है, आप लोग ठंडी से थोड़ा बच के रहिए। देखिए आज हम भी कैप वैप लगा के आए हैं क्योंकि ठंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब गलन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और हाँ वीडियो को देखते होंगे। ठीक, आप इसी के साथ हम नया पार्ट लेकर आए हैं, मतलब कि साइंस का, जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ग्रंथि लेकर आए हैं नया पार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर पढ़ने के इच्छुक हैं अभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड में हम देखेंगे यहाँ पर है क्या, ग्लैंड मतलब होता क्या है, ग्रंथि होती क्या है। ग्रंथि वो होती है जिसमें एक थैलेनुमा रचना होती है मानव शरीर के अंदर, कोशिकाओं में या फिर मतलब बॉडी में। मानव मतलब थैलेनुमा रचना होती है जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं, मतलब कि भरे होते हैं उस थैले के अंदर। अब आप पूछेंगे सर एंजाइम क्या होता है। एंजाइम वो होता है, कोशिका में हमारे उपस्थित होता है, जिसमें प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का बना होता है एंजाइम, ऐसे समझिए आप, और कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक, कोशिकाओं में प्रोटीन का पार्ट होता है। एंजोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब कि बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि मतलब आप ये समझ रहे होंगे सर बहिस्रावी ग्रंथि बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मानव शरीर के बाहर होता होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथि मतलब कि बाहर नहीं होता, लेकिन इसका नाम ही मतलब बहिस्रावी ग्रंथि मतलब जो बाहर की ओर निकाले। जैसे आप समझेंगे एंजाइम, ड्यूट, नली और ब्लड संपर्क, जो बहिस्रावी ग्रंथि में होते हैं उनमें एंजाइम भरा होता है। जैसे आप समझिए आपकी नाक आती है, बहिस्रावी ग्रंथि। आपके आंसू आते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। आप पेशाब करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। मतलब कि जिसका संपर्क ब्लड से नहीं होगा, यहाँ पर ये देखिए आप लिखा हुआ है, जिसका संपर्क मतलब जो ब्लड से कांटेक्ट नहीं होगा, जो ब्लड से नहीं जुड़ा होगा। जैसे आप यहाँ पर चोट, आपको लगता होगा पूरे बॉडी में तो हमारे ब्लड है, आपको यहाँ भी लग रहा है हमारे बॉडी में ब्लड है। अगर आपको कभी नाक आती है बाहर, या फिर पसीना आता है बाहर, या फिर आंख से आंसू आते हैं बाहर, तो उसमें आपको ब्लड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डुट लगी रहती है, मतलब इसका नाम है नली। नली के माध्यम से ये हमारा ही बाहर आता है। ठीक, और ब्लड के संपर्क में कभी नहीं होता। ये बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में अभी हम इसे पूरा डीपली में बताएंगे, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पूरा आपको डीपली बताया जाएगा। ठीक, पहले इसके बाद हम समझेंगे अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, जैसे इसमें एंजाइम भरा होता था, इसमें हार्मोन भरा होगा। हार्मोन समझ रहे होंगे आप, हार्मोन होता क्या है, जिसके कारण हमारे शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहाँ पर हार्मोन हो गया, इसमें नली नहीं होती। ठीक, ये ब्लड के संपर्क में, ब्लड में संपर्क में तो यहू है, यहू है, यहू है, सकल क्या होगा, हार्मोन स्त्रावित होगा। हार्मोन स्त्रावित होगा मतलब कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड मतलब कि मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या होता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों मिले होते हैं। ठीक, आगे हम आपको सब बताएंगे, लाइपेज वगैरह, जिसके मतलब सारे कुछ बताएंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, उल्टी का होना, आंख से आंसू आना, पेशाब होना, कान में ये जो बोलते नहीं, मतलब कि खूंट जिसे बोलते हैं, जितना ज्यादा खोदो उतने ज्यादा मजा आता है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे यहाँ पर होता है बहिस्रावी ग्रंथि में, हम क्या आपको ये बताया कि एंजाइम होता है, नली होता है, मतलब कि नली से होते हैं और इसमें एंजाइम पाया जाता है, ये ब्लड के संपर्क नहीं होते। आप कभी भी आंसू देखें, गिरते रहते हैं आंसू, कुछ सीरियस हो जाते तभी आंसू गिरने लगता है। फिर प्रेमी प्रेम का, मोहब्बत की चर्चा होती तब, जैसे कहते हैं लहू बन के आंसू बरसने लगे। अरे भाई साहब, लहू बन के आंसू मतलब तुलना करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, बहिस्रावी ग्रंथि, एंजाइम, नली, संपर्क। इसके बाद बहिस्रावी, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। अब इसके सब के बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। ठीक, आइए आते हैं, इसे आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं जाएगा पढ़ाई का। अगर आप वीडियो को डेली टू डेली देख रहे हैं तो एक नोट्स बनाते चलिए। साइंस के अलग नोट्स बनाइए, मैथ के अलग नोट्स बनाइए। और ये हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, जितने भी बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए साइंस, और 9, 10 तक, 10 में भी ये क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ मेरे जो दोस्त, मेरे भाई बहन हैं जो ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, दुनिया भर की तैयारियां कर रहे हैं, उनमें है। ठीक, पुलिस वगैरह, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप लिख के लीजिए, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ग्रंथि पे आधारित आता है। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सब आपको बताया जाएगा। और ये थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, 2 पार्ट में आएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला पार्ट है ग्लैंड पे आधारित। इसके बाद दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक, इसे पहले नोट करिए, इसके बाद बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूरा डीपली चर्चा किए हैं। ठीक, बहिस्रावी ग्रंथियों में हम आपको दिखाएंगे कि सेरुमेन ग्लैंड, इसे हिंदी में वही बोलते हैं, इंग्लिश में वही बोलते हैं। ठीक, सेरुमन ग्लैंड, इस ये कान में पाई जाती है। इसका काम होता है मोम का निर्माण करना। जो से इधर देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, और सेरुमेन
ग्लैंड मतलब कान और मोम का निर्माण, कान में पाई जाती है, ये कान के अंदर पाई जाती है और इसका काम होता है मोम का निर्माण। मोम मतलब समझिएगा आप, तो गीला गीला निकलता नहीं है जिसे हम खूंट बोलते हैं, हल्का चिपचिपा टाइप का, क्या बोलते हैं गांव घर में बोलते हैं खूंट निकला, खूंट खूंट, वही हमारा बहिस्रावी ग्रंथि निकालता है। इतना जितने ज्यादा बचपन में होता नहीं था, अरे पेनिया डाल डाल के ऐसे करते थे, और जितने ही करते उतने ही ज्यादा मजा आता था, मतलब कि जितने ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा ये सेरुमेन ग्लैंड डिस्टर्ब होगी, मतलब कि उसको ज्यादा ही मजा आएगा मोम निकालने में, जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा। जिस देखते हैं बचपन में जो ज्यादा खोता था, ज्यादा खोसता था उसके बहती ही रहती थी, जब देखो कहानी बहता रहता था। अब यहाँ पर देखिए लेक्राइमल ग्लैंड, इंग्लिश और हिंदी दोनों वही है, ठीक। लेक्राइमल ग्लैंड ये आंख में पाई जाती है, इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना, टीयर। और इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं आपको, आंख में पाई जाती है और इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। आंसू लाइपेज की वजह से बनता है। आंसू का निर्माण, आंख से आंसू निकलने लगता है, एक तो ऊपर पाई जाती है, एक तो आंख के नीचे पाई जाती है, दो ग्लैंड पाई जाती है। जो ऊपर पाई जाती है उसे लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, मतलब आंख के जो ऊपरी सिरे में पाई जाती है उसे लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, और जो नीचे पाई जाती है उसे मेबोमेन ग्लैंड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड जो ऊपर होती है ये आंसू का निर्माण करती है। आंसू आते हैं कहाँ से? ऊपर जो ग्लैंड होती है, नली लगी रहती है, हम आपको पहले ही बताए थे कि जो बहिस्रावी ग्रंथि होगी उनमें नली होगी, ठीक। तो नली के माध्यम से आंसू निकलते हैं। और ये नाक, कभी कभी आप देखेंगे नाक में भी आंसू निकल जाता है, किसकी सहायता से? यहाँ पर देखिए पंक्टम स्टोर किए रहता है। पंक्टम क्या है? ये जो आंख के इधर वाला सिरा होता है, देखिए हमारे बगल में इधर ऐसे एक मतलब कि पर्दा टाइप का छोटा सा लगा है ना, आप देख लीजिएगा, वो पंक्टम कहलाता है। और ये स्टोर करके रख लेता है आंसुओं को, स्टोर करके, जब ज्यादा ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं, ज्यादा ही रोने का मन होता है तो आंसू बाहर निकलने लगते हैं, ठीक। तो इसी तरह भी आपको हम समझा रहे हैं, जैसे देवदास मूवी देखे ना, पारू के घर के सामने देवदास गया, टॉयलेट कर दिया। अब पारू कह रही है देवदास ये क्या है? तो देवदास कह रहा है पारू तो तेरी बेवफाई के गम में, तेरी बेवफाई के गम में आंसुओं ने रास्ता ही बदल दिया, समझे आप? तो यहाँ पर वैसे ही, अब जब ज्यादा ही आंसू हो जाते हैं या फिर कब आंसू थोड़े बहुत रहते हैं तो ये स्टोर करके रख लेता है, ये जो हमारा पंक्टम है, ठीक, ये स्टोर करके रख लेता है। या फिर कभी कभी देखते हैं आप रोने लगते हैं तो सच में नकिया से हमारा आंसू निकलने लगता है, हमारा छिछवल इधर हो जाता है, ठीक। तो वो जो होता है वो इसी की वजह से, पंक्टम की वजह से और लेक्राइमल ग्लैंड की वजह से। कब आप सोचिए कभी ज्यादा ही ज्यादा रोने लगते हो तो ना आंख का आंसू नाक में बहने लगता है, एकदम पूछिए ना, बुरा हाल हो जाता है, ठीक। तो जो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक, और पंक्टम होता है, मतलब लाइसोजाइम नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? आंसू में। इसके बाद है इसे पढ़ सकते हैं आप, मेबियोमेन ग्लैंड्स, ये आंख का कीचड़, मतलब कि इसका काम होता है आंख में कीचड़ बनाना। आंख में पाई जाती है ये ग्लैंड, आंख के नीचे सिरे में पाई जाती है, ठीक। कीचड़ देखते नहीं है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुला दो इसे आंख बंद करके, सोते हैं और सुबह उठते हैं तो अड़हिया पे कीचड़, अड़हिया कीचड़ मतलब ढेर सारे कीचड़, जैसे रहते मार ऐसे ऐसे करते रहते हैं सुबह उठ के, बड़े भी करते हैं, कोई वो नहीं है। क्यों, कैसे होता है? आंख में कीचड़, मतलब ये जो ग्लैंड होती है वो आयल का निर्माण कर देती है। आयल मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का निर्माण करती है, जिसकी वजह से रात भर में कीचड़ बन जाते हैं, ठीक। उसे ऐसे ऐसे करते रहते। हम स्कूल थे छोटे छोटे, ऐसे ऐसे प्रेयर कर रहे थे, हे सरस्वती दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वो वाला प्रेयर था। और होता क्या था वहां पर कुछ, मतलब समझ रहे, यहाँ पर उनमें ये वाली ग्लैंड ज्यादा ही कुछ एक्टिव थी। इसके बाद हम आएंगे, एक चौथा पॉइंट है स्वीट ग्लैंड, मतलब श्वेत ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो मानव में पाई जाती हैं, मतलब कि पसीना का निर्माण करता है। देखते नहीं अब गर्मी में ऐसे जाते रहते हैं, वहां पसीना बहता रहता है, गाना भी चला है, तर तर चुएरा पसीना, अपन ना सुन लेना। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया श्वेत ग्रंथियां में क्या होता है? पसीने का निर्माण होता है और दूध का निर्माण, दूध ग्रंथियां अलग होती हैं, श्वेत ग्रंथियां पसीने का निर्माण होता है, ठीक। आप देखेंगे गर्मी में आप काला शर्ट पहनेंगे, सफेद सफेद ऊपर बन जाता है, एकदम ननखार टाइप का। तो यहाँ पर 5वां नंबर है सीबम निर्माण, या फिर सिबिकस मतलब कि तैलीय ग्रंथि से बोलते हैं। तैलीय ग्रंथि मतलब कि सीबम निर्माण। देखते नहीं आप कभी कभी गर्मियों में ठंडियों में चिपचिपा हो जाता है। फिर गाय भैंस को देखेंगे, ये जानवरों में ज्यादा पाया जाता है। गाय भैंस एकदम चिकनी लगती है, उनमें थोड़ा जैसे हाथ स्पर्श करो एकदम, मतलब बोलते हैं ना स्मूथली। और जैसे तोता वगैरह हो गया, कौवा वगैरह हो गया, उनके पंख एकदम चिकने होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि बारिश होती है तो कौवे के पंख पर पानी नहीं टिकता, या फिर चिड़ियों के पंख पर पानी नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाली ग्रंथि ज्यादा एक्टिव रहती है, सीबम का निर्माण करती है, ठीक। सीबम का निर्माण मतलब कि जैसे आप मानवों में क्या होता है, जो नाक निकलता होगा, सर्दियों में तो सबको निकलता है, ठीक। तो जो नाक निकलती है वो इसी ग्रंथि के सिबिकस
ग्रंथि यानी तैलीय ग्रंथि के कारण निकलती है, ठीक, ग्लैंड। अब यहाँ पर छठवां है सलिवरी। सलिवरी मतलब लार ग्रंथि। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम, मतलब जो लार निकलता है हमारे मुंह से, ये इसी वाले ग्लैंड में आता है, सलिवरी ग्लैंड, ठीक, लार ग्रंथियां। अब आप समझेंगे, अगर जिसका ये वाला डैमेज हो गया, सलिवरी ग्लैंड्स अंदर पाई जाती है मुंह के अंदर, अगर वो डैमेज हो गया तब भी आदमी को दिक्कत, फिर भोजन कैसे पचाएगा, क्योंकि लार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भोजन पचाने में, ठीक। अब इसके बाद है सातवां गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कि जठर ग्रंथि। इसका, अब इसे हम पाचक, आप समझिए, जब पाचक पढ़ाएंगे या फिर पाचन पढ़ाएंगे तो इसे हम और अच्छे से समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। अभी आप इतना समझिए कि लार ग्रंथि जो होती है वो पाचन करने में सहायता, या फिर जो लार निकलता है ना, कभी भी देखिए आपके मुंह से हमेशा लार निकलता रहेगा, उसका काम होता है भोजन को पचाना। ढेर सारे तो थूकते रहते हैं, थूको अलग की बात है, लेकिन जो लार पाया जाता है उसका मेन काम होता है भोजन को पचाना। ये कहाँ पाया जाता है, सलिवरी ग्लैंड, मतलब सलिवरी ग्लैंड इसका निर्माण करती है। ये हम फिर से पढ़ाएंगे, जब पाचन टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसके अंतर्गत ये पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। सातवां गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कि जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि आप समझिए पेट के अंदर पाया जाता है। पेट के अंदर में मतलब पाचक एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन, ये पाचक एंजाइम का निर्माण, रेनिन किसको किसमें बदलता है, पेप्सिन किसका निर्माण करता है, ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा पाचन की, मतलब पाचन वाले वीडियो में, ठीक। और यहाँ पर गैस्ट्रिक रोग, मतलब ऐसे पेट साला फूलता चला आता है, ऐसे फूल गया, ढकार पे ढकार, ढकार पे ढकार, कहते हैं गैस्ट्रिक। डॉक्टर पास जाते, कहते डॉक्टर साहब कच्ची ढकार आ रही है। कच्ची ढकार मतलब समझ रहे हैं आप, आपका ये वाली ग्रंथि डैमेज है, पाचक एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन ये काम सही से नहीं कर रहा, तो गैस्ट्रिक नामक डॉक्टर ले हाजमोला पे हाजमोला मार खिलाया पड़ा रहता है। आप आते हैं, खाते हैं, इनो पी लीजिए दुनिया भर का, मतलब कि जब भी गैस्ट्रिक, मतलब कि जब भी कच्ची ढकार आए या फिर अजीब टाइप की ढकार आए, ऐसे मतलब कि बाहर आने को बोले, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली ग्रंथि होती है, ठीक। अब ऐसे भी समझिए, आप पल्टी उल्टी करते हैं, पल्टी उल्टी करते हैं तो उसमें ब्लड आता है, नहीं आता ना, तो हम आपको पहले ही यहाँ बताए थे कि जो बहिस्रावी ग्रंथि होगी वो ब्लड के संपर्क में नहीं होगी। आप कभी भी पल्टी कीजिएगा, जब भी आपको पल्टी होगी, पल्टी मतलब उल्टी मल्टी जिसे बोलते हैं, अगर आप करेंगे तो उसमें देखेंगे ब्लड नहीं रहता। ब्लड नहीं रहता मतलब जो पेट है हमारा वो किसके अंतर्गत है, बहिस्रावी ग्रंथि। अब इसके बाद आइए हम आगे बताते हैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर इसी पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, 7 तक बता दिए थे। 8वां पॉइंट ये है कि म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड का काम होता है कि ये चिपचिपा टाइप का थोड़ा होता है, और इसका काम होता है भोजन को निगलने में, भोजन को निकलने में, पाचन करने में इसका सहायता, मतलब ये ग्रंथि सहायता करती है, म्यूकस ग्लैंड, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है, हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल हो ना हो, उसके बाद 12 हो बायो वाले के लिए, उसके बाद एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर लीवर को यकृत बोलते हैं, ये इस साइड दाहिने साइड होता है, जठर मतलब पेट के ऊपर दाहिने साइड में होता है, ठीक। जिगर बोलते हैं, क्या, जिगर। अब इसमें इसके अंदर ये इसका निर्माण कैसे होता है, हेपेटिक नामक कोशिका से इसका निर्माण होता है, ठीक, किसी हेपेटिस। अब हेपेटिक जब कोशिका खराब होने लगती है तो हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है, इसको हम आगे भी बताएंगे। ये आप समझिए कि इसका निर्माण हेपेटिक सेल से होता है। ये रहा आपका लीवर। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है, अगर आप में बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल वालों में, 9 वाले में जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको अगर त्वचा, सबसे पहले तो आप त्वचा मानेंगे, त्वचा नहीं है ऑप्शन में तो आपको लीवर मानना है, मतलब मारना है, टिक करना है। ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको यही मिलेगा, मतलब कि अगर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पहले तो त्वचा, फिर उसके बाद लीवर, ठीक। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक। इसका ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। कोशिका नामक पार्ट में, अगर आप, फिर से हम आपसे बता रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आए तो आप तक अपडेट पहुंच जाए, ठीक। और इसके बाद अगर आप साइंस के और पार्ट नहीं देखे, सेल वगैरह नहीं देखे, तो उसे आप जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेती है। इसका मतलब है कि लीवर में जैसे मान लो कोई आया, ऐसे मार चाक कुछ घोप दिया आपको लीवर तरफ, आपको चोट लग गई, इधर लगेगी तो आप ससुरा इधर मतलब बाएं तरफ मार दे तो नहीं ठीक होगा, लेकिन दाएं तरफ मार देगा ठीक हो जाएगा। मतलब कि लीवर पे कोई भी चोट लगती है जल्दी कवर कर लेती है, क्योंकि उसमें कोशिका निर्माण बहुत तेजी से होता है। अब ब्रेन में बताए थे, कोशिका वाले चैप्टर में हम सब कुछ बताए थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि लीवर जो होता है कोशिका का निर्माण बहुत तेजी से करता है। मतलब इनमें जो भी कोशिका, आप समझ लीजिए 90-80% खराब भी हो सकता है, धीरे धीरे कवर कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। उसके बाद फाइब्रिनोजेन
प्रोथ्रम्बिन, हिपेरिन, एल्बुमिन निर्माण हम आपको बताए थे ब्लड वाले पार्ट में। ब्लड वाले पार्ट में अभी बताए थे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन ये होता क्या है, ब्लड को मतलब जमने नहीं देता। फिर आ जाता है हिपेरिन, मतलब हिपेरिन जमने देता है, ये सब हम बताए थे। ठीक, उसके बाद बिलिरुबिन निर्माण होता है। बिलिरुबिन निर्माण जो होता है लेटरिन को पीला कर देता है। उसके बाद अगर इसकी बॉडी में अनियमित मात्रा हो जाए, मतलब बिलिरुबिन की जब मात्रा बढ़नी चालू हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो हमारा मतलब कि सब कुछ पीला होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, पूरे अंग के सब जब ये पीला होने लगता है तो पीलिया नामक बीमारी होती है जिसे जॉइंटिस बोलते हैं। ठीक, ये इसके बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है। ठीक, बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है। बिलिवर्डिन का काम होता है, ये जो लीवर से निकलता है बिलिवर्डिन, इसका काम होता है पित्त को हरा करना। अमाशय में मतलब उसमें पित्ताशय में जाएगा और पूरे पित्त को क्या कर देगा, हरा कर देगा। कभी कभी जिसमें ज्यादा मात्रा में निकलता है, कभी कभी कब टाइप निकलेगा तो हरा टाइप का निकलेगा। ये इसी के वजह से होता है, बिलिवर्डिन जब ज्यादा निर्माण होने लगता है तो। ठीक, उसके बाद लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट लाइन है, अमोनिया। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, जो पेशाब के माध्यम से हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक, जो भी हम खाना खाएं, मान लीजिए अमोनिया खाए, मतलब कुछ भी मात्रा, कोई थोड़ी बहुत मात्रा चली गई तो बॉडी में जाएगी और उसके बाद लीवर में जाने के बाद वो पेशाब के मात्रा रास्ते से निकल जाएगी। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर करता है। उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में निर्माण करता है कौन, लीवर करता है। ठीक, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे फैलते मोटाते चले जाएंगे। जब फैलते मोटाते चलेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप ज्यादा मोटे हो गए, उस हिसाब से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। ठीक, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, और उसके बाद जब सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, लीवर पर असर पड़ेगा। ठीक, लीवर थोड़ा थोड़ा डैमेज होना चालू हो जाएगा। मतलब कि लीवर, ऐसे समझिए आप, कोलेस्ट्रॉल जाके जमा कहाँ होगा, लीवर में जमा होगा। ठीक, जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। जहर तथा शराब से, आप जब ज्यादा ही जहर लेंगे, भाई थोड़ी थोड़ी लेके लिमिट है, शराब पियेंगे तो ये क्या होगा, कुफर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती हैं, कुफर कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। आप एक पैक लगाए, 2 पैक लगाए, संजय सुबेरे पैके लगा रहे हो, भाई साहब किसी भी लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए आप एक पैक पिए, कुफर गया, नष्ट हो गया, कुफर नष्ट हो गया। और सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि लीवर अपनी कोशिकाओं को तुरंत मतलब बहुत तेजी से अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। तो फिर कुफर ठीक हो गया, फिर आप गए मतलब शाम को पिए एक पैक, फिर आपका कुफर डैमेज, फिर आप लीवर अपना ठीक करने लगा। अब भाई साहब अगर आप यही रोज प्रक्रियाएं करते रहेंगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। फिर वो किसी भी चीज की कोई लिमिट होती है यार। अब मान लीजिए आप क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है, आप रोज उसे खराब ही कर रहेंगे तो कहाँ से ठीक कर पाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे शराबियों को या फिर जहर वालों को। जहर वाले क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जहर, मतलब कि जिनको मरना होता है जहर खाएंगे तो उनके अंदर अब थोड़ी मात्रा खाओगे तो कुफर खराब होगा, कुफर को उसका खराब होगी, उसके बाद लीवर फिर उसे ठीक करेगा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी होगा। उसके बाद अगर आप अनियमित मात्रा में आप उसकी क्षमता से ज्यादा खा लिए जाए तो आप मरेंगे ही। और जहर खाने वाले व्यक्ति के सबसे पहले लीवर की जांच होती है। लीवर की जांच में किसकी जांच होती है, कुफर कोशिका की जांच होती है। ठीक, जब कुफर कोशिका की जांच होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जहर खाने से ही मरा है। ठीक, उसके बाद है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। इसे हम ब्लड वाले पार्ट में पढ़ा दिए हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा आपसे अनुरोध है आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद पूरी वीडियो देखिए, ब्लड का हो गया, हृदय का हो गया, मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, पूरा सिस्टम पढ़ा चुके हैं। पूरे मतलब धीरे धीरे बायो बहुत आगे से बढ़ रहा है, कोशिका भी पढ़ा चुके हैं। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। आप समझेंगे जब वयस्क हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के जो ब्लड का निर्माण होता है हड्डियों के बीच में होता है। ठीक, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो मतलब हड्डियों के बीच में होता है। लेकिन जब अगर कोई भी मान लो छोटा बच्चा है, बेबी है, मतलब माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में होगा बेबी, तो उसमें होगा क्या भाई साहब, उसमें तो हड्डियां बड़ी नाजुक होती हैं, आप ऐसे भी कर देंगे टूट जाएगी। तो उनमें जो ब्लड का निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, उनका निर्माण बच्चों के लीवर में होता है। मतलब ब्लड का निर्माण बच्चों के लीवर में होता है। ये आपको नोटिस करना है, आपको लिखना है, नोट डाल के लिखना है और बढ़िया से इसका नोट्स बनाते चलिए। समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं? इसके बाद आप फिर से हम आपको एक बार समझा रहे हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदलता है। ग्लूकोज को मान लीजिए आपके लीवर में आप कुछ खाए पिए, ग्लूकोज हुआ। अब ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है बताइए? सेल वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट जिस लड़के ने वीडियो देखा होगा, जिस भी बच्चे ने वीडियो देखा होगा, जिस भी दोस्त ने वीडियो देखा होगा, उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि ग्लूकोज का निर्माण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कौन करेगा?
ग्लाइकोजन में लीवर करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट फटा को कोलेस्ट्रॉल बोल देगा, मतलब ज्यादा खाओगे ज्यादा मोटा होगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे सही, तो आप में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर नस ब्लॉक होना चालू हो जाएगी, उसमें नस में छेद ही नहीं बचेगा ब्लड बहने के लिए। इसके बाद जहर तथा शराब, ये ऊपर कोशिका को नष्ट करता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर के मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म लीवर का एक पार्ट होता है, ठीक। इसे आप अच्छे से नोट कर लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बनाते चलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब तक आप अपने आप को खुद से नहीं ढालेंगे ना, मेरे कहने से आप कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप को उस माहौल में डालिए। अगर आपको आगे कुछ करना है, आपको कुछ आगे बनना है, तो आपको उस माहौल में ढलना होगा, पढ़ाई के माहौल में। और उस पढ़ाई के माहौल को आप खुद एक क्रिएट कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा रूम लीजिए, रूम को अच्छे तरीके से सजाइए। सजाने का मतलब कि आप बुकों से, आप 24 घंटा आपके दिमाग में केवल पढ़ाई हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो। आप 1-2 घंटा खेलने के बावजूद भी आप ऐसी लत बनाइए ना, जैसे कोई होता नहीं गुटखा जो खाता रहता है, गुटखा अगर नहीं खाया ना तो उसमें लत हो जाती है, उसी तरह आप पढ़ाई का लत बनाइए। जब तक आप एक सुबह उठिए तो एक बना लीजिए टाइम टेबल कि हमें आज सारे दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आप उस टॉपिक को जब तक कंप्लीट ना कर लें, आप फालतू के काम में ना जाएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया तो आप जाएं, लेकिन फालतू के टाइम में बाहर, ठंडी भी वैसे ही पड़ रही है, दिन ठंडी पड़ रही, देखिए हमें खुद आज टोपी लगाना पड़ा, ठंडी पड़ रही, तो आप उसका मतलब कि बढ़िया यूज कीजिए ठंडी का। ठंडी में बाहर कुछ करना है नहीं, आप घर में बैठिए, अच्छे से उसे पढ़िए, टॉपिक क्लियर कीजिए। यही एक समय है जब आप अपने आप को सुधार सकते हैं, यही एक समय है जब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपने आप को उस माहौल में डालिए जहाँ पढ़ाई का एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट तैयार हो, और आपकी वजह से आपके अड़ोसी पड़ोसी पढ़े। इस इन्वायरमेंट में आप खुद डालिए और खुद को ढालिए, और आस पड़ोस के बच्चों को भी डालिए। आप उस लायक हो जाएं, पढ़ लिख कर कोई 6-7-8 का लड़का आपसे पूछे कि दोस्त ये क्या है, तो आप बता सको दोस्त ये यही है। इसका मतलब यही होता है। कहाँ से पढ़ा है, स्टडी विद रवि पर पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है, स्टडी विद रवि संघर्ष क्लासेस में पढ़ा है। कहाँ पर, किससे पढ़ा है, मेरे द्वारा पढ़ा है। आप यूट्यूब चैनल को उसे बताइए और उसे भी पढ़ाइए, ठीक, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को खुद उस माहौल में डालिए जहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप अपने आप को उस माहौल में नहीं डाल पाएंगे तो आप लाख किसी के कहने पे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर खुद को आप उस मुकाम, उस ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और कल से नहीं, आज से और अभी से करनी होगी। तो कल पर छोड़िए, आप अभी को और आज को अच्छा कीजिए, कल अपने आप सही हो जाएगा, और कल सही होगा तो आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, आपको हमारी बातें अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी क्लास लग रही है। और जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक। इसे उतार लीजिए, इसके आगे हम समझा दे रहे हैं, उतार लिए होंगे इसे। और हाँ, हम आपको मैथ की भी क्लास, मतलब डेली एक मैथ एक साइंस की क्लास अपलोड करेंगे, लेकिन आप शेयर करके पहले उस लायक बनाइए। कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे हमारे गांव मोहल्लों में चौराहा होता है, सारी रोडों को कनेक्ट किया रहता है, उसी तरह हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा अंग है जो मतलब कि सारे पूरे जितने भी क्रियाक्रम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितना भी क्रियाकलाप होता है, जितने भी काम होते हैं, उसमें बॉडी में जो लीवर पाया जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब की भूमिका निभाता है, ठीक। इसे आप अच्छे से लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।